आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, कहते हैं कि लड़की के घर खाना खाने से क्या जन्मों तक ये पाप भोगने पड़ते हैं? क्या मनुष्य इन्हीं पापों की अग्नि के पश्चाताप में पूरी जिंदगी जलता रहता है? तो इस बात में सत्य क्या है और झूठ क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सज्जन परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 4 प्राणी थे, पति पत्नी, उनका एक पुत्र और एक पुत्री। चारों प्राणी उस परिवार में बड़े ही प्रसिद्ध थे क्योंकि उनके पास अथाह संपत्ति थी। उस व्यक्ति ने अपने पुत्र और पुत्री को खूब पढ़ाया लिखाया, अर्थात अच्छे से विद्यालय में शिक्षा दिलाई। जो विद्यालय गांव से दूर एक शहर में था जहां उनके बच्चे पढ़ने जाते थे। उन बच्चों ने अपनी पूरी शिक्षा उसी महाविद्यालय से पूर्ण की। वे बच्चे पढ़ते गए और बड़े होते गए। इसी तरह समय गुजरता गया और वे बच्चे अब नौजवान हो गए। बेटा बेटी की अब पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वे दोनों अब शादी के लायक हो चुके थे। पिता ने एक दिन बेटे से पूछा, तुम्हारे रिश्ते को लेकर लोग घर तक आ रहे हैं, अब तुम अपना विवाह कर लो ताकि हम भी अपने फर्ज से मुक्त हो जाएं। प्रिय दर्शकों, पिताजी के ऐसा कहने पर पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा करो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं आप पर अभी से बोझ नहीं बन सकता। तो पिता ने कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसी ऊट पटांग बातें क्यों कर रहे हो? तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, मैं सही ही तो कह रहा हूँ। जब तक लड़का कुछ कमाने ना लग जाए तब तक घर वालों पर बोझ ही तो होता है। अर्थात पहले लड़के का खर्चा, फिर बहू का खर्चा, ये सब माता पिता को ही तो झेलना पड़ता है। इसीलिए जब तक मेरी कहीं पर नौकरी नहीं लग जाती है या फिर मैं कहीं से पैसे कमाने नहीं लग जाता, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। अगर विवाह करना ही है तो मेरी छोटी बहन का कर दीजिए, जो आपकी बेटी है। इसीलिए उस बेटे की बात सुनकर उसने कुछ विचार किया और कुछ समय पश्चात उसने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे परिवार में कर दिया। और कुछ समय पश्चात उस पुत्र की भी सरकारी नौकरी लग जाती है, जिसके लिए वह अपना शहर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, अब वे माता पिता बड़े ही परिश्रम में थे, क्योंकि कहते भी हैं, जिस काम में व्यक्ति की औलाद खुशी है उसी काम में उनकी भी खुशी है। दोस्तों, जब 1 साल बाद उनका वो लड़का शादी कर लेता है और आशीर्वाद लेने के लिए अपने गांव आता है, अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, यहाँ का घर और खेत बेच दो और मेरे साथ शहर में चलो। वहीं पर हम एक छोटा सा मकान और थोड़ी सी ज़मीन खरीद लेंगे और वहीं पर रहेंगे और हम वहीं पर आपकी सेवा करेंगे। तो दोस्तों, अपने पुत्र के कहने पर वे माता पिता अपने घर बार बेचकर शहर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, समय बीतता गया और बहू बेटे सेवा करते गए और माता पिता समय के साथ बूढ़े होते गए। कुछ समय पश्चात माताजी का स्वर्गवास हो गया। अब केवल पिताजी रह गए थे। वो भी पत्नी के ना होने पर दिन रोज़ कमज़ोर होते चले गए। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि पति और पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक टूट जाए तो दूसरे का चलना बहुत ही मुश्किल होता है। और यही सब उस लड़के के पिताजी के साथ हुआ। वो दिन प्रतिदिन तरह तरह की बीमारियों के द्वारा घिरते चले गए। अनेक प्रकार की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। समय के साथ धीरे धीरे बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि अब बहू भी उनसे घृणा करने लगी और एक दिन उसने अपने पति से कह ही दिया कि आप अपने पिताजी को किसी वृद्धाश्रम छोड़ आइए। अब मेरे बस की बात नहीं है इनकी सेवा करना, क्योंकि इनको अनेक तरह की बीमारियां लग चुकी हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि इनकी बीमारियों का असर हमारे बच्चों पर हो, इनकी बीमारियों का असर हमारे बच्चों के भविष्य पर पड़े। इसीलिए आप ऐसा करिए, इनको वृद्धाश्रम छोड़ ही आइए। प्रिय दर्शकों, उस बेटे ने ऐसा ही किया और वह अपने पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया।
लड़का अपने पिता से कह आया, अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझे चिट्ठी लिखना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और वह अब वृद्धा आश्रम में रहने लगा। ऐसे ही दोस्तों उस बूढ़े पिता को एक दिन कुछ दिक्कत हुई, जिस कारण उसने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन उनका बेटा समय पर नहीं पहुंच पाया। इसीलिए पिता को अधिक कष्ट और परेशानी झेलनी पड़ी। दोस्तों उस समय फ़ोन तो नहीं चलते थे, इसलिए दोस्तों किसी भी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए चिट्ठियां भेजी जाती थीं। वो लड़का 2-4 बार तो अपने पिताजी से मिलने वृद्धाश्रम पहुंचा, लेकिन उसके बाद चिट्ठियां मिलने पर भी वो वृद्धाश्रम नहीं गया। अब वह बूढ़ा बाप भी यही सोचने लगा कि बूढ़े माँ बाप का केवल एक बेटा ही तो सहारा होता है, अब वह भी छोड़कर चला गया। जब वह वृद्धाश्रम में रहकर कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लगा, तो उसका वहाँ एक दोस्त था जिसने कहा कि अगर तुम्हारा पुत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई और दूसरा बेटा तो होगा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जी नहीं, मेरा कोई और दूसरा बेटा नहीं है, दूसरी तो बेटी है जिसका मैंने विवाह कर दिया, अब वह ससुराल में है। तो फिर मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी को चिट्ठी लिख दीजिए और उन्हें यहीं बुला लीजिए, या फिर आप उनके यहाँ चले जाइए। तो यह सुनकर उस पिता ने कहा, तो व्यक्ति ने कहा, नहीं भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैं अपनी बेटी के यहाँ जाऊँ और उससे अपनी सेवा कराऊँ, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। तो उसके दोस्त ने कहा, इसमें बुराई क्या है? तो व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी से सेवा कराऊंगा, उसके यहाँ खाऊंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्त ने कहा, अरे क्या तुम पुरानी प्रथाओं को लेके बैठे हो? जैसे एक पिता के लिए बेटा होता है, वैसे ही एक बेटी होती है। अगर आपका बेटा सेवा नहीं कर रहा है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि आप अपनी बेटी के पास जाएं। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो पिता अपनी पुत्री के घर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वे पापी होते हैं। तब उसके दोस्त ने कहा, भाई तुम नहीं जानते, ऐसे ही कुछ विद्वानों ने इतना डर फैला रखा है कि लोग अपनी पुत्री के यहाँ खाना खाना और पानी पीना बहुत ही बड़ा पाप समझते हैं। भाई तुम नहीं जानते, जो एक सच्चा ब्राह्मण है और जो इन सभी बातों को अच्छी तरीके से जानता है, वह कभी नहीं कहेगा कि बेटी के यहाँ खाना एक पाप है। केवल कुछ पंडितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी अवधारणाएं बनाई, जिनमें लोगों को लगने लगा कि बेटी के यहाँ खाना बहुत बड़ा पाप है। पुराने समय में पिता के पास इतना ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था कि बेटी को इतना ज़्यादा दिया जाए, इसलिए केवल विवाह कर दिया वही बहुत है। और इसीलिए एक पिता की एक बेटी के घर जाकर खाना खाने और पानी पीने की हिम्मत ना होती थी, और इसीलिए वह अपने घर बार का कोई भी हिस्सा भी लड़की को नहीं देता था। और यही कारण है कि पिता अपनी पुत्री के यहाँ जाकर खाना खाना पाप समझते थे। लेकिन आज के समय में दोस्तों, पुत्री को भी अपनी ज़मीन जायदाद का बराबर का हिस्सा दिया जाता है। लेकिन आज के समय में हर पिता चाहता है कि वो अपनी पुत्री को ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, ताकि वह ज़िंदगी भर प्रसन्न रह सके। इसीलिए लोग अपनी पुत्री के यहाँ जाकर खाना खाना और पानी पीना पाप समझते थे। तो दोस्त ने कहा, भाई तुम इन बातों में विश्वास मत किया करो, ये सब पुरानी बातें हैं। तो उस आदमी ने कहा, नहीं भाई, पाप तो है। अगर किसी का बेटा माँ बाप की सेवा ना करे तो वे अपनी पुत्री के यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आपातकाल में लिया गया निर्णय कोई पाप नहीं है। इसीलिए आप अपनी पुत्री के यहाँ चले जाओ और वहीं रहो। दोस्तों, मित्र के द्वारा ऐसा कहने पर उस व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लिए चिट्ठी लिख दी। अब दोस्तों, जैसे ही वह चिट्ठी उसकी पुत्री के पास पहुंची, तो वो चिट्ठी को पढ़ते हुए दौड़ी चली आई और वृद्धाश्रम में आ पहुंची। और पिता की ऐसी हालत को देखकर बेटी आंखों में आंसू भरकर रोने लगी।
और कहने लगी, इसका मतलब पिताजी आप केवल अपने पुत्रों को ही मानते थे, आप अपनी बेटी को कुछ नहीं मानते। आप इतनी मुसीबतें उठा रहे हैं इस वृद्धाश्रम में पड़े पड़े। जब तुम्हारा बेटा नहीं आया, तुम्हें छोड़कर चला गया, तो तुम्हें उसी दिन ही चिट्ठी लिख देनी थी। बेटी ने कहा, आपको हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देना चाहिए था। तो पिता ने कहा, बेटी मैं आपसे सेवा कराता, आपके घर का खाना पानी पीता तो मुझे पाप लगता। अपने पिता की बात को सुनकर बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, जैसे एक व्यक्ति के लिए उसका पुत्र होता है, वैसे ही एक पुत्री भी होती है। अगर बेटा पिता की सेवा नहीं करता है तो पुत्री भी कर सकती है। इसमें कोई दोष, कोई पाप बिल्कुल भी नहीं है। पहले के लोग ये समझते थे कि बेटी के यहाँ खाना खाना, पानी पीना पाप है, क्योंकि उस समय कुछ हीन दृष्टि के और समाज में अफवाहें फैलाने वाले कुछ ब्राह्मणों ने ऐसी अफवाहें फैला रखी थीं जिनको लोगों के द्वारा बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। लेकिन पिताजी, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पुत्री के द्वारा ऐसी बातें सुनकर उसके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, बेटी मैंने इसीलिए ही तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी। और कहने लगा, तुम धन्य हो, तुम इसकी बेटी नहीं बेटा हो, इनको ले जाओ और इनकी सेवा करो। बेटी ने पिता से कहा, चलो पिताजी घर चलो, मैं वहीं आपकी सेवा करूंगी। पिता ने बहुत मना किया लेकिन बेटी नहीं मानी। दोस्त ने समझाया, दोस्त तुम चले जाओ, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी पुत्री मिली है। तो दोस्तों, आज हमारी बेटी के वचनों को सुनकर हमारा दिल प्रफुल्लित हो गया। केवल बेटा ही नहीं, बेटी भी एक व्यक्ति के लिए सब कुछ होती है। जो काम एक बेटा नहीं कर सकता, वो काम एक बेटी कर सकती है। उसके दोस्त ने भी उस व्यक्ति को बहुत समझाया और उसकी बेटी ने भी बहुत आग्रह किया। इन सब के बाद वो व्यक्ति भी अपने मन को समझाता है और अपनी पुत्री और दामाद के साथ उनके घर चला जाता है। पुत्री ने अपने पिता की अपने घर पर खूब सेवा करी, जिसका परिणाम यह निकला कि कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही महीनों के बीतते हुए उसके पिता की हालत बिल्कुल सही हो गई। अब वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए और अपनी पुत्री के यहाँ ही रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसकी सीख आपके समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।